बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राज और वीरू। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और जीवन के हर छोटे बड़े पल को एक साथ बिताते। उनका दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत था और गांव में सभी लोग उनकी मित्रता की मिसाल देते थे। राज और वीरू दोनों की इच्छाएं अलग थीं। राज एक दिन बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, जबकि वीरू को जंगलों और पहाड़ों में घूमने का बहुत शौक था। लेकिन फिर भी दोनों का एक ही सपना था, अपने गांव का नाम रोशन करना। एक दिन गांव में एक बड़ा अवसर आया। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां खजाने के बारे में अफवाहें फैल रही थीं। कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। जंगल में हर प्रकार के जंगली जानवर और खतरनाक स्थान थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जो भी उस खजाने को खोजने जाएगा, वह पूरी तरह से तैयार होकर जाए, क्योंकि यह यात्रा जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी परीक्षा होगी। राज और वीरू ने फैसला किया कि वे दोनों इस खजाने को खोजने के लिए जाएंगे। हालांकि उनके मन में डर था, लेकिन दोनों की मित्रता इतनी मजबूत थी कि वे एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। राज और वीरू ने अपने गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं दलदल था, कहीं घने पेड़ थे और कहीं खतरनाक जानवर थे। लेकिन राज और वीरू एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। राज ने अपनी चालाकी और वीरू ने अपनी साहसिकता से दोनों ने जंगल के कठिन रास्तों को पार किया। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि वीरू को डर लगने लगा और वह वापस लौटने के बारे में सोचने लगा। लेकिन राज ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। डर से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हम जब तक साथ हैं, तब तक कोई भी। जब दोनों किताब को पढ़ रहे थे, तभी गुफा के बाहर एक आवाज आई। तुम दोनों ने खजाना ढूंढ लिया है, लेकिन तुम में से एक को इसे ले जाना होगा। राज और वीरू चौंक गए। यह आवाज किसी अज्ञात शक्ति की थी, जो उन्हें परीक्षा में डाल रही थी। राज ने वीरू से कहा, तू जंगल में अकेला रहकर इस ज्ञान को ले जा और इसे हमारे गांव में सभी को समझा। मैं वापस जाऊंगा और व्यापार में अपना नाम रोशन करूंगा। लेकिन वीरू ने जवाब दिया, नहीं राज, यह खजाना हमारी दोस्ती का प्रतीक है और इसे दोनों को ही साझा करना चाहिए। हम दोनों ने इस यात्रा में एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए इस खजाने को भी हम दोनों बराबरी से साझा करेंगे। राज ने वीरू की बात मानी और दोनों ने मिलकर किताब और मुद्राएं अपने साथ लेकर गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। गांव में लौटना, गांव में वापस पहुंचने पर दोनों ने उस ज्ञान से भरी किताब गांव के बुजुर्गों को दी और साथ ही गांव वालों को सिखाया कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ एक दूसरे का साथ देना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, समर्थन देना और जीवन के कठिन रास्तों में एक दूसरे की मदद करना है। राज ने अपने व्यापार में भी यह सिद्धांत अपनाया और वीरू ने अपनी साहसिक यात्राओं में। दोनों ने अपना अपना सपना पूरा किया, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे और एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। सीख: सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। यह हमें मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने की ताकत देती है और यह जीवन के सबसे मूल्यवान खजाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है।